हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से गाइस, न्यू एडिशन से चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 2 and 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन हैज नो रियल रूट्स। तो ये आपको क्या करना है? शो करना है कि जो इक्वेशन है इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। दैट मीन्स अगर आपने गाइस सभी फॉर्मूलेज स्टडी की हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा अच्छे सॉल्व किया है, मैंने उसे पूरा बताया था। कोई भी रियल रूट्स नहीं है, इसका मतलब डी की वैल्यू लेस देन 0 है। जब भी डी की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव में होती है, तब हम कहते हैं कि दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, राइट। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल और अनइक्वल होते हैं। डी इक्वल्स टू 0 होती है तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, ठीक है। बट अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 होते हैं तो रूट्स इमेजनरी, या फिर वी कैन से दैट इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इट मीन्स हमें क्या करना है? डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड देन सॉल्व करना है। तो हमारा डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है। अगर ऐसा आ जाती है तो यस, प्रूफ हो जाएगा कि हमारी जो इक्वेशन है वो कोई भी रियल रूट्स नहीं रखती। ओके, सो ये इक्वेशन को हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे एंड देन d की वैल्यू में पुट करेंगे, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में, ठीक है। सो a इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, एंड b इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस बी एंड c इक्वल्स टू 1 वैल्यू यहाँ से आ जाती है। वैल्यू को पुट कीजिए, b की वैल्यू के जगह हमने पुट कर दिया 2 इंटू ए प्लस बी और इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई गाइज? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, एंड c की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ओके, सो नाउ सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 टू ज़ा 8 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको मालूम है क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, राइट, माइनस 8 ए स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर ली, माइनस 8 ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8 बी स्क्वायर। इतना कंसेप्ट क्लियर है। नाउ 4 की मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, d इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। ओके, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आया? माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर एंड प्लस 8ab। यहाँ से आप क्या कीजिए? माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर प्लस का हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab। गाइस एक चीज़ और है, यहाँ से 4 भी कॉमन ले लीजिए साथ साथ, माइनस 4 पूरा ही कॉमन ले लीजिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दैट मीन्स ये किसका फॉर्मूला बन गया? माइनस 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि जो d की वैल्यू है वो क्या आई? माइनस 4 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर। मीन्स ए प्लस बी की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे तो वो तो पॉजिटिव आएगी, बट उसकी वैल्यू अगर हम माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। अगर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके मान लीजिए वैल्यू 2 आती है, 4 आती है, 8 आती है, किसी भी वैल्यू की उस वैल्यू को अगर हम माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और जब वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी इट मीन्स आपका जो ये वैल्यू है ये लेस देन 0 है। वी कैन से d इज लेस देन 0, और जब हम कहेंगे d इज लेस देन 0 इट मीन्स इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। दिस इज द सॉल्यूशन। सो कंसेप्ट क्लियर है ना? स्टेटमेंट वाइज भी देखना चाहते हैं ना आप लोग? बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मालूम है कमेंट्स आता है मैम स्टेटमेंट वाइज भी बताइए कैसे लिखेंगे। सो इसलिए आप लोगों के लिए स्टेटमेंट वाइज ही गाइस क्वेश्चन अवेलेबल है, तो यहाँ से आप सॉल्यूशन पूरा स्टेटमेंट वाइज देख लीजिएगा। given equation is this is the form of ax square plus bx plus c equals to 0। so abc जैसे ही हमने कंपेयर करके कैलकुलेट किया था, उसके बाद d equals to b square minus 4ac में हमने जैसे हमने सॉल्व किया, ठीक है ना। सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इस तरीके से अगर आप एग्जाम में लेके आएंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे, देन आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो ये गारंटी है। अच्छे से कंसेप्ट को समझिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सभी कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो स्टेटमेंट वाइज सॉल्यूशन हम बाद में देखेंगे, फर्स्टली कंसेप्ट समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + px - q²
आर रियल, ओके, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। आपसे कहा है जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो रियल है सभी वैल्यूज के लिए, पी और क्यू की सभी वैल्यूज के लिए रियल है। तो रियल का मतलब आपका रियल एंड अनइक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना, और रियल एंड इक्वल भी हो सकता है। कोई कंडीशन फिक्स तो गिवन नहीं है। इट मीन्स डी की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हो, ऐसी कंडीशन होगी। रियल का मतलब रियल दोनों के लिए कंडीशन के लिए होता है ना, ग्रेटर के लिए भी और इक्वल के लिए भी। तो इट मीन्स जो यहाँ से हम डी की वैल्यू कैलकुलेट करें वो ग्रेटर भी हो 0 से और इक्वल भी हो सकती है, बट लेस देन नहीं होगी। लेस देन होगी तो नॉन रियल रूट्स होता है, ठीक है ना। सो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू पी and c equals to minus q square. Now guys, d equals to b square minus 4ac, b की वैल्यू p का होल स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू माइनस q का होल स्क्वायर। सो p स्क्वायर एंड माइनस होल स्क्वायर नहीं गाइस, माइनस q स्क्वायर, ठीक है ना। तो माइनस q स्क्वायर होल स्क्वायर होता है तो ये आपका माइनस का साइन है ना प्लस हो जाएगा। तो p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4q स्क्वायर। तो d इक्वल्स टू क्या हो गया, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, मीन्स p की कोई वैल्यू रखे, q की वैल्यू रखे कोई भी, तो वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। और अगर p और q की वैल्यू 0 पुट कर दे तो 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, कोई अदर कॉन्स्टेंट वैल्यू के इक्वल तो आएगी नहीं। सो इट मीन्स ये जो यहाँ से d की वैल्यू आई है d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। सो वी कैन से कि आपके जो रूट्स हैं वो p और q की सभी वैल्यूज के लिए कैसे होंगे, रियल होंगे, ठीक है, रियल होंगे। इसका मतलब ये हमारी जो कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है, राइट। तो रियल का मतलब समझ आ गया, 0 से लेके अगर आप -1 भी रखोगे ना तो यहाँ पे प्लस ही होने वाली है। -1 रखोगे, p की वैल्यू रख के देख लीजिए क्या आएगा आपका, इस स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, ठीक है। q की वैल्यू रख दीजिए, -2 रख दीजिए, -2 का स्क्वायर फिर +4 हो जाएगा। सो सभी वैल्यूज के लिए p और q की कोई भी वैल्यूज रख लीजिए, सभी वैल्यूज के लिए d आपका कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा 0 से, या फिर कह सकते हैं इक्वल होगा 0, बिकॉज अगर आप p और q की वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो वहां पर क्या होगा, 0 के इक्वल पुट हो जाएगा। इट मीन्स d की वैल्यू ग्रेटर देन और लेस ग्रेटर और इक्वल 0 होगा। सो वी कैन से कि रूट्स आर रियल, ठीक है ना। चलिए स्टेटमेंट वाइज भी देखना चाहते हैं सब लोग, तो स्टेटमेंट वाइज भी देख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पर। सो स्टेटमेंट वाइज दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ चलते हैं। द गिवन इक्वेशन इज दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल्स टू 0. सो ए बी सी नाउ कंपेयर करेंगे, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. नाउ डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. सिंपल स्टेटमेंट। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चंस में लिखना है। समझ आ रहा है, वीडियो लाइक नहीं की अभी तक, जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए ऐसा हम समझ आ रहा है, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा गाइज आप प्रिंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिससे आपको सभी अपडेटेड नोटिफिकेशंस वहाँ मिलेंगे, क्विज क्वेश्चंस मिलेंगे, एनसीईआरटी के सभी क्लास की, सभी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ फाइल के सॉल्यूशन मिलेंगे, एंड उससे अलग आरएस अग्रवाल के सॉल्यूशंस भी आपको चैप्टर वाइज क्लास वाइज वहाँ पर मिल जाएंगे। सो ये है आपका बेनिफिट प्रिंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करने का। आई होप कि आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो समझ आ गया, वीडियो लाइक नहीं की है कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।